तो गुरु लड़ाई दिल्ली की है, उस दिल्ली की लड़ाई जिसकी लड़ाई सदियों से जिसकी सत्ता पाने की लड़ी जा रही है। कभी गुलाम वंश ने लड़ी, कभी सैयद ने, कभी तुगलकों ने, कभी खिलजी ने, कभी कोई और राजा आया, कभी कोई इन्वेडर आया, कभी नादिर शाह ने यहाँ आकर उस कत्लेआम मचाया, तो कभी मुग़लों ने राज किया और अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली पे ही राज किया कई सालों तक। लेकिन अब ज़माना बदल गया है और अब राज तलवार की नोक पर या बंदूक की नोक पर नहीं मिलता, अब राज मिलता है जन के बल से, और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जन बल के साथ चलता है धन के बल से। तो आम लोग तो जो होते हैं वो जन होते हैं जो वोट देते हैं, लेकिन व्यापारी जो होता है ऐसा बताया जाता है वो जन के साथ धन भी देता है। हम जो है कई सारे व्यापारियों के साथ बैठे हुए हैं। आप कहेंगे ये अब मेरा दोस्त अभिनव तो प्रयागराज में कुंभ कवर कर रहा था, अचानक दिल्ली में कहाँ से आ गया? तो साहब ये ड्यूटी है हमारी, ऐसी ही चलती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। प्रयागराज से हम जामा मस्जिद के सामने जो बड़ी बाज़ार है, उस बाज़ार के कई सारे व्यापारी इकट्ठा हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके मुद्दे क्या है, इनका आ जाइए भाई साहब, ये अपने जो सरकार आने वाली है उससे क्या चाहते हैं, जो इनके विधायक चुने जाएंगे उनसे क्या चाहते हैं, किसको जितवाएंगे, ये सारी कहानी तो पता चलेगी ही। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। सलीमुद्दीन जी जो हैं वो इस इलाके के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। तो चंदा वंदा देना शुरू कर दिया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल कोई चंदा वंदा हम किसी को नहीं देते। हाँ, टैक्सेस देते हैं अपने गवर्नमेंट को, जहाँ से हमें अपेक्षा रहती है कि हमें अच्छी सड़कें मिल लें, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, मेडिकल की सुविधाएं मिलें, इस वजह से हम टैक्सेस देते हैं। क्या बात है, एकदम कैमरे वाली बात कर दी आपने। अरे बिना कैमरे वाली बता दिया करिए, नेता लोग आते तो होंगे ना? जी, नेता लोग आते हैं यहाँ पे और सब अपने भाई बंधु हैं, क्योंकि एक पुरानी दिल्ली का रिवाज है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक ही तरह से रहते हैं और पहले से दो लोगों का जान पहचान रहती है। ये कौन सी विधानसभा? ये जहाँ इस वक्त आप बैठे हुए हैं ये मटिया महल विधानसभा है, रोड के उस तरफ चांदनी चौक विधानसभा है। एक ही रोड पे विधानसभा बढ़ जाती है? जी, एक रोड तो हमें यहाँ दोनों विधानसभा के लोग मिल जाएंगे? जी, दोनों विधानसभा के लोग बैठे हैं आपके साथ। जी, किसी का घर दूसरी विधानसभा में, तो बिजनेस इस विधानसभा में, तो ये है। यहाँ सिटिंग एमएलए कौन है? मटिया महल विधानसभा में हाजी शोएब इकबाल हैं और आपके चांदनी चौक में विधानसभा में प्रहलाद सिंह सानी। तो इस बार जो है शोएब इकबाल के बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं? जी, पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने हाँ जी, इस बार आले मोहम्मद इकबाल को दिया है, आले मोहम्मद इकबाल को, और कांग्रेस से आसिम मोहम्मद खान है और बीजेपी से दीप्ति इंदौरा है। जी, मटिया महल में। चांदनी चौक में बीजेपी से सतीश जैन है और प्रहलाद सिंह सानी जी के बेटे हैं पुनर्दीप सिंह सानी से भी, और कांग्रेस से हैं ये कहते हैं जेपी अग्रवाल जी के बेटे मुदित अग्रवाल जी। एमआईएम भी यहाँ पे है, स्टेक होल्डर लड़ रही है क्या? नहीं, इस बार यहाँ नहीं है, और अदर सीट्स पे हैं, बट इधर में शायद मेरे नॉलेज में नहीं है, यहाँ चांदनी चौक और मटिया महल में नहीं है। तो क्या माहौल है इस बार? देखिए, काम इस बार वोटर बहुत साइलेंट है और वो जिसने जो काम कर रहा होगा वो काम करने वाले नेताओं को चुनेगा। इस बार क्या कहते हैं, उसमें कोई भी पार्टी हो, उसमें बीजेपी हो, उसमें कांग्रेस हो, उसमें आम आदमी पार्टी हो, जिस विधायक ने अच्छा काम करा होगा वो उसी को वोट देगा। एकदम आप जो है एकदम रटी रटाई ले, आप नेता यानी नेताओं वाले बात कर रहे हैं। आपके नेता हैं? नहीं, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मैं ज़रा सीधा आदमी हूँ। ये हमारे सर हैं। यहाँ इलाके के अंदर जो है, एक तो ये काम नहीं कर रहा है कुछ, कोई से भी हो। आप रोड देखो, सारे गड्ढे हैं, गलियों में इतनी तकलीफ है क्या आप बता नहीं सकते हो। सरदार जो है प्रहलाद सिंह सानी, उसका तो बस पूछो ही मत, वो तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देता। वोट लेने के बाद अल्लाह का बंदा कभी दिखाई नहीं। आप गली मटिया महल के अंदर जाइए, उनके जो विधानसभा जो लगती है चांदनी चौक, आपके पैर मुड़ जाएंगे, इतने गड्ढे हैं। लेडीज़ जो हैं परेशान। इधर जो है ये हमारे शोएब इकबाल साहब हैं, ये बढ़िया आदमी हैं, इनकी शख्सियत जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन रोडों का हाल बुरा है। अब जो आला मोहम्मद लड़िया है डिप्टी मेयर, वो भी बढ़िया आदमी है, उससे उम्मीद है कि वो इलाके का ज़रा विकास करेंगे। यहाँ पे सफाई, हमारी कमेटी ने जो है एप्लीकेशन हर जगह लगाई सफाई के लिए, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है भाई साहब। उनके पिताजी ने नहीं किया तो बेटे ने करेंगे? बेटा करेगा? पिताजी भी सही है आदमी, लेकिन यहाँ काम नहीं करा ये सफाई का। आदमी वो तारीख के लायक है, और बेटा जो है डिप्टी मेयर है, बढ़िया आदमी है, वो भी करेगा वो काम। हाँ, और वो सुनता है, ऐसी बात नहीं।
एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए चुनाव पे तो मैं आ ही जाऊंगा, आपका किस चीज़ का व्यापार है? मेरा स्वीट्स का है, कमाल स्वीट हाउस है, जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ से 5 दुकानें आगे। जितना मीठा आप बेचते हैं उतना मीठा आप बोलते भी हैं। नहीं, मीठा कहाँ बोलते हैं सर, हम तो सीधे आदमी हैं। अरे मतलब सीधे आदमी तो प्रेम से बोलता है। अच्छा, तो प्रेम से तो बोलना पड़ेगा ना। देखो भाई, हम ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ भाईचारा साथ है। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ गंगा बहती है, तो मीठा तो बोलेंगे ही भाई। अब कोई कट्टर देश के तो है नहीं हम पाकिस्तान के, जो कट्टरी ज़्यादा भाषा भड़काऊ भाषण बोलेंगे। हम तो मिलजुल के रहने वाले आदमी हैं, मुलायम आदमी है बहुत। लेकिन मैं जब आया तो आप बड़ा तेज तेज बोल रहे थे, कुछ फसाद हुआ था, कुछ मसला फंसा था? नहीं, फसाद नहीं था। वो जो एक हमारी कमेटी के अंदर एक फैसला है किसी की दुकान का, उनसे रिक्वेस्ट करी, वो मान गए बेचारे। वो ये है, देखो इधर इनको कैमरा दिखाओ, ये अजमल साहब हैं, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमारी बात मान ली। और ये हमारे फरीद साहब हैं, देखना भाई उधर भी, उधर कैमरा दिखाना, ये सदर हैं हमारी RW के गली मदरसे वाली के। इनसे हमने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, बहुत प्यार से कर रहे थे आप। हाँ, तो इन्होंने जो है हमारी बात मान ली। इनका शुक्रिया। कितना फंसा था? कुछ नहीं है, दुकान का मसला था, वो तो छोटा सा अमाउंट, कुछ अरे वो छोटा अमाउंट तो बता दीजिए। दुकान जो है बयाना दिया था उन्होंने 2 लाख रुपए। अच्छा। अब वो जो है दुकान देनी नहीं चाहते, वो आदमी दूसरी पार्टी। उसके घर के अंदर जो है उसकी बीवी ने फड्डा कर दिया, उसकी बीवी के नाम है रजिस्ट्री। समझ गया बात को, वो अपनी बात से मुकर गया। हाँ, 2 लाख फंस गया। 2 लाख फंस गया। अब कमेटी ने ये फैसला करा, जो बयाना दिया है आप उसके या तो डबल दो और नहीं तो भाई दुकान दो। अब उसको टाइम दिया गया है 15 फरवरी का। हाँ, उसके बाद बिल्कुल पक्का टाइम दिया गया 28 फरवरी तक का। तो आप लोग आपस में मसले सुलझा लेते हैं। और आपका किस चीज़ का व्यापार है? मैं यहाँ पे होटल व्यापार संघ से भी जुड़ा हूँ और मोटर पार्ट्स का भी काम है हमारा यहाँ पे। आप तो तगड़े आसामी लग रहे हैं। नहीं, तगड़े नहीं, तगड़े तगड़े आसामी है। हाँ जी, है बिल्कुल है जी, बिल्कुल है भाई। ये मटिया महल की कहते हैं नहीं, एक झूठी वो चीज़ें कहते हैं, दिल्ली का शेर लोग बोलते हैं कि शोएब इकबाल। मैं ये कहता हूँ दिल्ली का शेर या मटिया महल का शेर वो है हाजी सलीमुद्दीन, जो बाजार मटिया महल के सदर है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सच है, ये सच बोल रहा हूँ मैं। ऐसे देख बुलाएं क्या इनको? आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पैसे से खरीदने वाला कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद पैसे वाले हैं। मैं इस मार्केट का खुद जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जी। आपका किस चीज़ का व्यापार है? मेरा इतर मेहंदी का व्यापार है, एक परफ्यूम वगैरह जो होता है। मैं आपको सीधा यहाँ किस किस चीज़ का व्यापार होता है ज़्यादा? यहाँ कपड़े का भी है, खाने का भी है, हर चीज़ मिलेगी, चूड़ी से लेके हर एक चीज़। जो एक यहाँ का कल्चर है हिंदुस्तान के अंदर, वो हर एक चीज़ का व्यापार यहाँ इस पुरानी दिल्ली के इलाके में आपको मिलेगा जी। क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? पैदा होने से आखिरी वक्त तक का पूरा सामान मिलता है। अच्छा, कफन से दफन से सारा सामान मिलता है। अच्छा, आपका सर क्या नाम है? मेरा मोहम्मद साबिर नाम है। आपका किस चीज़ का व्यापार है? मेरा इत्र का काम है। इतर का? अच्छा, इतर खूब महक भी रहा है यहाँ पे, है? वो आपकी वजह से। अरे नहीं, हमारे साहब हम तो जो है, आपकी जो गुफ्तार है, आपके जो सवाल हैं, उसमें ऐसी मिठास है कि हमारा कमाल स्वीट भी। ये भाई ने तुरंत इतर निकाल के रगड़ दिया। आपको उर्दू की महक मिलेगी, बिरयानी की महक और इतर की महक। लोग कहते हैं जी ये उर्दू बाजार से उर्दू की दुकानें गायब हो रही हैं, किताबों की दुकानें गायब हो रही हैं और कबाब की खुशबू ज़्यादा आ रही है, उर्दू की कुछ खुशबू जा रही है। लेकिन ऐसा है कि ये तो वक्त वक्त की बात है। अब आपने कहा था जी तहजीब है, पुरानी दिल्ली का कल्चर है। दिल्ली जो है शहजादों बादशाहों की और शहनशाहों की नज़र में रही हमेशा। हर कोई चाहता है इसकी सत्य अख्तियाल है, इसी के रास्ते हिंदुस्तान के दिल में घुसा जाता है। तो इसके लिए 4 लाइनें हमने कही हैं, वो पुरानी दिल्ली के जो है कल्चर को, तहजीब को, सकाफत को दर्शाती है। हर मोड़ पे कुछ यादें, हर कूचे में अफसाना, इन गलियों में जो है रहता नहीं बेगाना। शहनशाहों की माशूका, लुटेरों का निशाना, शहर दिल्ली में छिपाए किस्सों का खजाना। क्या मतलब का है? वाह यार, आप लोगों ने एक एक से नगीने छिपा रखे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये मेहताब राही नाम है हमारा। और ये हाजी जो है हमारे हाजी सलीम साहब, ये इस बार सदर बने हैं। बहुत ज़बरदस्त टीम है इनकी। अच्छा, आप लोग का वोटिंग होता है? हाँ जी, हाँ, इलेक्शन से होता है। बहुत डेमोक्रेटिक मार्केट है और बहुत लंबे समय के लिए इनको चुना गया है। पब्लिक ने भरोसा जताया, सारे दुकानदारों ने। और ये देख रहे हो ना आप, टीम वर्क की, उसी का नतीजा है कि आपको हमेशा कितने लोग वोट देते हैं उसमें? पूरी मार्केट देती है। 400 दुकानदार हैं, ऑलमोस्ट 400 दुकानदार हैं जो वोट करते हैं, और जो चुन के आता है फिर वो
हमारे दिलों पे राज करता है बेसिकली। सलीम भाई ने तो वाकई में हमारे दिलों में रास्ता बना लिया है, और जितना काम इन्होंने करके दिखा दिया इस मार्केट के लिए अभी तक कोई नहीं कर पाया, और इनके रहते शायद हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। तो विधायक नहीं चुनेंगे कोई सर असल में क्या है, चुन तो लें, वोटिंग तो देखिए करनी है, मगर कहानी ये है कि इस एरिया को है ना एक लावारिस बच्चा समझ के छोड़ दिया जाता है। हमारा सरपरस्त अगर कोई है तो वो हमारा सदर है, बस। यहाँ कोई नेता काम नहीं करता। तो आपके सारे यहाँ पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल बैठे। कौन कौन है जरा बताइए। सर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सभी हैं सर। सारी कमेटी बैठी हुई है सर, और इन लोगों ने आकर के इस मार्केट की वाकई में कायाकल्प की। आप G20 देख सकते हैं, उस वक्त लाखों रुपए इन लोगों ने अपनी जेब से लगाए। मैं आया था तब। सबसे अच्छी बात ये किसी दुकानदार से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं किसी भी काम का। लाखों रुपए इन्होंने अपनी जेब से इस मार्केट पे लगा दिए, और सब कमेटी वगैरह अपना जो भी है ये पैसा आता कहाँ से? सर ये अपनी जेब से निकाल रहे हैं बेचारे, अपनी मेहनत के। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे अपने इलाके के बारे में अंदर, जैसे अभी भाई ने बताया हमारे सदर साहब ने कि यहाँ पर 2 विधानसभाएं, अगर सड़क से जहाँ आप खड़े हैं वो मटिया महल विधानसभा है, आप दूसरी साइड जाएंगे वो चांदनी चौक विधानसभा है। यहाँ दोनों तरफ ही बहुत बुरा हाल है। मैं अपने नज़रिए से क्या, पब्लिक के नज़रिए से, आप खुद देखेंगे, आप चल के देखें, यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस करें 1 किलोमीटर के, आधे किलोमीटर के अंदर इतने गड्ढे, इतने सब कुछ मिलेगा। दोनों ही सरकारें, चाहे वो आम आदमी पार्टी के दोनों ही मतलब विधायक हैं, दोनों ही के दोनों बेकार हैं। ठीक है, अब हम चाहेंगे एक नई सोच, नया रास्ता। हम सोच रहे थे कि अपने सदर साहब को लेके आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे। बाकी हमारी सोच ये है, इस बार बदलाव की राजनीति, बदलाव होगा इंशाल्लाह। तो क्या बदलाव विधानसभा में होगा या पूरी सरकार में बदलाव? मैं फिलहाल अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सोच तो मैं ये भी रहा हूँ कि पूरे उसमें भी बदलाव हो, लेकिन मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मटिया महल की, कि यहाँ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इस बदलाव करके किसको लाएंगे? बदलाव करके मेरी जो अपनी मतलब है ना नज़रिया है वो है कांग्रेस का। वो एक अच्छा जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जनाब आसिम अहमद खान साहब, वो पिछले 2015 से लेकर 2020 तक पहले आम आदमी पार्टी से जीत चुके हैं, और उनका कार्यालय में बहुत अच्छे काम हुए। अब 2020 से लेकर 2025 तक यहाँ पर जो आम आदमी के पार्टी के रहे जनाब शुएब इकबाल साहब, तो उनका भी पीरियड देखा, गड्ढों से बेहाल, सड़कें बेहाल, नाली कीचड़, ये सब कुछ पूरे 5 साल देखा। इस बार बदलाव की राजनीति है। इस मटिया महल विधानसभा में हमने अपना नेता अभी से ही कोशिश यही कर रहा है, चुन लिया है, आसिम अहमद खान। पिछली बार कहाँ थे आप? पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ थे हम लोग। अच्छा, तो एक हो गए आम आदमी पार्टी के, आप हो गए कांग्रेस के। बीजेपी के भी कोई है समर्थक यहाँ पे? बीजेपी के समर्थक कोई नहीं है? मैं सपोर्ट करता हूँ। आप सदर साहब बीजेपी जी। क्यों करते हो? क्योंकि मुझे मोदी जी की कुछ बातें ठीक लगती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ कहने में ही आती हैं, लिखित में नीचे नहीं आ पाती। जो सबका साथ सबका विकास है वो नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, एक अगर आप एक ही पार्टी की, एक ही कम्युनिटी की राजनीति करेंगे तो वो राजनीति कभी भी लंबे तौर पे नहीं चल पाएगी। क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा इस बार, ये कहते हैं। और जब तक दिलों में नहीं उतरेगी बीजेपी तो कोई भी बीजेपी जी के साथ नहीं होगा मुस्लिम, क्या कहते हैं, चेहरा। तो आप तो मैं तो हूं, मैं तो अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं चाहता था इस बार मेरे साथ और भी लोग जुड़े, लेकिन वो पेपर लिखित में कहीं पे भी नहीं दिख पाया। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी। और मैं तो चाहता हूं कि कहते दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार हो, जिस भी पार्टी की हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दिल्ली पिछड़े। यहाँ पे काम होना चाहिए, जिसका भी सरकार बने वो काम करे, और उसका आपका केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहते इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट बने और बीजेपी यहाँ पे काम करके दिखाए। एक मौका उसको भी देना चाहिए। आपकी बात पे सब ताली बजा रहे हैं, नाराज हो जाएंगे आपके सब जो है कांग्रेस। क्योंकि देखिए सच सबका अपना मत है, यही भाईचारा है, क्या कहते हैं। देखिए, आपको इसी एक ऑफिस के अंदर आपको सब तरह के लोग मिल रहे हैं, कांग्रेस सपोर्टिव भी, आम आदमी पार्टी सपोर्टिव भी और बीजेपी सपोर्टिव भी। ये तो बता दीजिए। आ रहा हूँ। ये बताइए कि आप लोगों का आपका बिजनेस क्या है? मेरा अपना होटल का गेस्ट हाउस का है जी। आपका बताया मिठाई का, और आपका? मेरा एक रेस्टोरेंट है, कबाब का छोटा सा एक आउटलेट है। तो खाने पीने की खूब दुकानें हैं, और सारी दिल्ली से यहाँ पर लोग आते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी, क्योंकि खाना शायद हिंदुस्तान के अंदर इससे अच्छा कहीं नहीं मिलता। और इससे अच्छा नहीं मिलेगा, और इससे सस्ता भी नहीं मिलेगा। यहाँ जो आते हैं, जो ये साउथ की तरफ से और इधर से नई दिल्ली इलाके से,
जो भी आते हैं हमारे कस्टमर, वो अच्छे की वजह से तो आते ही हैं, लेकिन सस्ता बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो बात ठीक है। ये बताओ आप मुझे, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आम लोगों के पास तो लोग वोट मांगने आते हैं, व्यापारियों के पास तो चंदा मांगने आते हैं, तो आप लोग चंदा उंदा देते हो? नहीं, हम चंदा उंदा नहीं। यहाँ पे कोई भी पार्टी यहाँ पे चंदा मांगने नहीं आती, और हम उल्टा उनसे काम के लिए कहते हैं कि हमें ये काम चाहिए, ये कहते हैं। बट पिछली कांग्रेस और केंद्र शासित बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तकरार की वजह से दिल्ली के लोगों ने 4 साल से उसका हर्जाना बुका है। हर गली में आप चले जाइए गड्ढे हैं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई तो उसका फंड का रोना होता है, ये कहते हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में, और मैं नहीं चाहता आने वाला 5 साल फिर वही दिल्ली ये सब चीज़ें देखे। ये बताया नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे व्यापारी होते हैं ना जो पैसा देते हैं या फिर व्यक्तिगत संबंधों पे जो है चुनाव लड़ाया जाता है, ऐसा ये सत्य है, ये कोई हवाई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसा इधर भी होता होगा ना? नहीं, इधर बिल्कुल नहीं है जी। हमारे यहाँ इतने बड़ी जो, एक तो ये है कि जो व्यापारी ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं है, यहाँ पे एक मीडियम तरह का काम करते हैं, और चंदा वगैरह का यहाँ पर अभी कोई रिवाज है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या चाचा ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। देखिए, इसमें मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा। इससे पहले भी आई हैव सेड दिस रिपीटेडली कि बीजेपी का एक स्लोगन है, एज फार एज बीजेपी इज़ कंसर्न, देयर स्लोगन इज़ सबका साथ सबका विकास। तो वो स्लोगन जो है, अगर उस पर ईमानदारी से अमल हो, उस स्लोगन पे कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का मौका मिले, सबकी इज्जत हो, सबके मज़ाहिब की इज्जत हो, तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं चला जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा दोबारा से। मेरा मानना यह है। तो हम बीजेपी से भी कहीं ना कहीं आपके इस चैनल के माध्यम से बात आगे भी हमारी अगर जाए, आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, कि सबको साथ लेके चलें। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और यहाँ इस इलाके पुरानी दिल्ली 6, जिसके बारे में संपूर्ण आनंद कालरा जी ने, जो गुलजार हैं, उन्होंने लिखा कि तुमसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए वो निशानी दिल्ली में। इस दिल्ली 6 के इलाके के मसले क्या हैं? देखिए जी, मसाइल जो है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जीडीपी, इकोनॉमी, आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को सिर्फ मतलब है रोज़ सुबह उठना है, कुआं खोदना है, पानी पीना है। आम आदमी की दिक्कत ही है। आम आदमी की दिक्कत ये है, सड़क पर जाते हुए कोई, आजकल आप देखिए गड्ढों की इतनी बुरी हालत है, चाहे जो गिर जाता है, लेडीज़ गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, बिजली पानी सस्ता हो, तो ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि हमने यही किया है। नहीं, आम आदमी तो देखिए जी, फ्री बीज वाला मामला है उनका, फ्री बांटने का उनका जो रुझान है वो बहुत गलत है। वो एक समाज को जो है ना, एक तरह से एक गलत रास्ते पे जा रहा है। माइंडसेट ये हो रहा है कि फ्री मिल जाएगा हमें, फ्री तो सब पार्टियां फ्री कर रही हैं अब तो। नहीं, और कौन कर रहा है और बताइए। अब तो सबके घोषणा पत्र में सबको कराए, लेकिन ये गंदी राजनीति और मेरे नज़र में गलत राजनीति है, जो लोगों को इस मोड़ पे लाके लालच दे के करी जा रही है। ये ना हो कि एजुकेशन, मेडिकल, सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। 2 साल से दिल्ली को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। राजेंद्र नगर में एक घर पे जाके 500 लीटर का पानी लगा देते हैं और कहते हैं कि पूरी दिल्ली को पानी मिल गया, आने वाले 5 साल में मिलेगा। पंजाब में आपने 1000 रुपये नहीं दिए, आप 2100 रुपये की दिल्ली की। क्यों इन लड़कियों को आप ये नहीं चाहते कि हम इनको मशीनें दें, इनको कुछ और काम बताएं, गर्ल्स को क्या कहते हैं, जो वो काम कर सकें। ये कहते हैं हमारी बहन बेटियाँ, ये कहते हैं ये चीज़ें क्यों नहीं होती कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम पैसे ना दे के इनको ये काम देंगे, वो काम उनके हाथ में रोजगार क्यों नहीं दिया जाता। बीजेपी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसमें हम एक बात, यह बात भी रखना चाहते हैं। जैसे एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो एक बार हम चाहते हैं बीजेपी को भी, या जो भी सत्ताधारी है, कि एक बार मोहब्बत से छू के तो देखो। ये हमारा कहना है सर। और कांग्रेस में कोई दम लग रहा है? जैसे पिछली बार तो 0 पे आ गई। देखिए, कांग्रेस का तो अभी जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी अपनी सोच है। तो हंसने लग गए क्यों आपकी तरफ देख करके? नहीं, वो उसको आपसे मौज ले रहे हैं क्या? नहीं, कोई मौज नहीं ले रहा है। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, चिंता मत कीजिए, सबसे इत्मीनान से बात करूंगा। यहाँ कोई ब्रेक नहीं आता है, कोई समय की लिमिट नहीं है। कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है सर, जहाँ एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न। मेन लड़ाई किस में देख रहे हैं? सर, मैंने लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। मैं और लोगों के पास आ जाता हूँ। हाँ, ये जो थोड़ा सा जगह बनाओ गुरु, तो हम बैठ लें। हाँ, फिर जो है ना बातचीत को आगे बढ़ाया फ्री बीज पे मैं कहना चाहूँगा। अभी लोगों ने कहा जी फ्री बीज वाली सरकार है और फ्री बीज नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये फ्री बीज जो है ना, ये जनता का पैसा
अगर किसी भी सरकार की तरफ से किसी भी रूप में किसी भी शक्ल में जनता तक आ रहा है उसका तो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जनता को कोई दुनिया में कुछ देता नहीं है। खासतौर से हिंदुस्तान में गरीब आदमी को सरकारें कुछ देना ही नहीं चाहती। उद्योगपतियों के बड़े बड़े और जिनके नाम जो है हर वक्त न्यूज़ में रहते हैं उनके वो हज़ारों करोड़ों रुपए लोन भी माफ़ कर देती हैं और भगा भी देती हैं। भाग जाते हैं वो कहने के लिए कि भाग गए, लेकिन ऐसे कैसे भाग जाएगा कोई इतना बड़ा उद्योगपति? सरकार की आंखों के नीचे से कैसे निकल जाएगा? रातों रात निकल आप जाएगा। भी तो उद्योगपति ही हो एक तरीके से। हम तो दुकानदार हैं छोटे मोटे, ये उद्योगपति कोई नहीं है यहाँ पे पति सब है। हाँ, उद्योगपति कोई नहीं है, पति है, इसलिए पत्नियों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। और रही बात यहाँ दिल्ली में सरकार की, तो सरकार चाहे कांग्रेस की है चाहे आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी का भी जोर लग रहा है, लेकिन मटिया महल विधानसभा में खास तौर से मैं बता दूं जो नेता है वो बहुत रीचेबल है, पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी है। शोएब इकबाल साहब थे, अब इन्होंने एक नया कैंडिडेट लाए आले इकबाल, तो आले इकबाल जो है ना, बिल्कुल जवाब लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने की है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। नेता जो है दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, या उससे पहले भी हों, और जो महानायक दुनिया के गुजरे हों, उसकी एक खूबी होती है कि वो अपनी जनता के अंदर में उतर के उसका दिल जीतना जानता है। ये जो ना गड्ढे हैं, ये पानी नहीं आया, ये तो हर जगह आप नई दिल्ली में जाओगे वहाँ भी मिलेगा, ये ऑनगोइंग चीज़ें हैं। ये तो सब इसी को सुधारने के लिए तो सरकार चुनी जाती है मेरे सरकार भाई। चुनी जाती है, चीज़ें होती भी रहती हैं, बनती है, क्या जवाब दोगे? गड्ढा हो जाता है, फिर बनती है, फिर गड्ढा हो जाता है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है कि ऑन कॉल कौन है आपके, रीचेबल कौन है। जो मैं बता रहा हूँ ना, गांधी जी जैसे आदमी के पीछे लाखों लोग चलते थे, वो नंगे होते थे, फिर भी लाखों लोग चलते थे, उसकी वजह थी कि वो अपनी जनता में उतरना जानते थे। आले इकबाल की खूबी ये है कि वो जनता का लीडर है, वो जनता में मौजूद होता है। ये वाली खूबी आपके पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली खूबी आपके दोस्त को क्यों नहीं दिख रही है? कांग्रेस के सपोर्टर इनको क्यों दिखेगी? इनको नहीं दिखेगी। सर मैं इन भाई की बात को पूरी कर दूं, यहाँ पहले भी सब पहले कांग्रेस ही थे, पहले बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा था, ठीक है। अब तीसरी पार्टी आई है आम आदमी पार्टी। जैसे भाई ने कहा फ्री जनता का पैसा मिलना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ कि जनता का पैसा मिलना चाहिए सही तरीके से। आप घर के जो यूनिट आपने 200 यूनिट माफ़ करे, आप कमर्शियल का बिल उठा के देख लीजिए, वो सब यहाँ से पूरा कर लेते हैं आप दूसरी साइड से, क्योंकि हम कहते हैं दोनों पल्ले एक साथ भारी मतलब बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं है। आप सरकारों को चुनते हैं, जैसे भाई ने कहा हम लोग बीच में रहते हैं, आले इकबाल साहब जनता के बीच में रहते हैं। मैं मानता हूँ आप जनता के बीच में रहते हैं, शोएब साहब जनता के बीच में रहते हैं। आपकी सरकार आई 5 साल लोगों ने देखे, आप 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आपको पब्लिक को चाहिए क्या? अगर मेरी नज़र से देखो, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक नए स्कूल खुले, जो आज तक पिछले केजरीवाल की सरकार में, केजरीवाल के बता रहा हूँ मैं, जो एक सरकार ने वादे करे थे कि हम नए स्कूल, मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे स्कूल खोलेंगे। आज सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, बस से बदतर है। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मैं प्राइवेट में पढ़ाना पसंद करूंगा। आप ये बताइए, आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे हैं, तो आपके बच्चे सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते अगर प्राइवेट से अच्छे हैं? तो पहली बात ये। कोई मतला अर्ज करेंगे इस पे? देखिए, अभी मतलब तो अभी आया नहीं है जहन में, जब आएगा तो अर्ज करूंगा। हमारे भाई ने कर दिया। आपका शो फिर शेर व शायरी में खत्म हो जाएगा। पॉलिटिक्स कवर करने है उसको भी कवर। आप छोड़ दीजिए, ये जो है यही तो लल्लन टॉप है। ये आम आदमी पार्टी है ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में जीतती हारती है, ये हार जाए। शोएब इकबाल पहले कांग्रेस में थे ना, बात हो रही है मटिया महल, ये हार जाए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में थे, जब तक लोग कांग्रेस के वो भी समर्थक थे, हार गए वो तो कोई बात नहीं। आप क्या सोचते हो? कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी हार जाए, आई डोंट केयर। मैं आ रहा हूँ सर, आप क्या सोचते हो? जी, किस बारे में बताएं आप? जिस बारे में ये चर्चा हो रही थी। देखिए, आपने अभी आके पूछा कि आप लोग किसकी सरकार चुनेंगे। मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों के घोषणा पत्र हम देखेंगे और उन घोषणा पत्र के अंदर जो हमारे फेवर में होगा हम उसको चुन कर लेकर आएंगे। पढ़ते हैं घोषणा पत्र? आप लोग पढ़ते हैं? जी, जहाँ तक होता है पढ़ते, और जो समझ में नहीं आता उसके लिए हम आपके माध्यम से, लंदन टॉप के माध्यम से समझ लेते हैं जी। और रही बात, अभी हमारे यहाँ पर एक भाई है उमेश साहब, इन्होंने कहा कि हमारी जो मार्केट है सिर्फ 400 दुकानदारों की है। इन्होंने पूरी बात बताई नहीं। हम जो है सेंटर के अंदर है, भले ही हम 400 दुकानदार की मार्केट है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लुएंस है पूरी पुरानी दिल्ली के 40,000 दुकानदारों के ऊपर है। कितना कारोबार है इस मार्केट का? कारोबार बहुत है इस मार्केट के अंदर, और लोग यहाँ उद्योगपति भी है, लोग यहाँ मालदार भी है, लोग टैक्स देते हैं। मैं खुद GST का महीने का 2.5 से 3 लाख रुपये पे करता हूँ। लोग करते हैं, हर लेवल का कार्य हर लेवल का होता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है,
कोई अपना रिटेलर यूनिट में होता है, कोई होलसेलर में होता है। और रही बात दौलत की, तो हमारे यहाँ हमारे कहावत है कि अल्लाह ने, भगवान ने हर सिर पे सिर दिया है। किसी के लिए मैं मालदार हूँ, मेरे लिए कोई और मालदार है, उसके लिए कोई और मालदार है। ये तो पार्ट है। और रही बात आप जो चाहते हैं कि मैं किसको वोट दूँ, मैं आप जिस तरह चाहते हैं, मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी आदमी के पास सब लोग आते हैं और व्यापारी सबसे मिला के चलता है। हमारे जो घोषणा पत्र के बाद जो भी हमें अच्छा लगेगा, उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते इंशाल्लाह हम इलेक्शन से एक दिन पहले खोलेंगे और जिसके फेवर में पत्ते खोलेंगे उसके फेवर में 400 नहीं 40,000 दुकानदार वोट करेंगे। ये 400 मैंने आपसे दुकानदार बोले थे, मगर 400 दुकानदारों के साथ जितना भी यहाँ ये पूरा एरिया है, जो रिहायशी लोग हैं वो भी इन्हीं को अपना सदर मानते हैं और जितने भी मसले मसाइल हैं वो हमारे सदर साहब ही सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात, एक आपके सदर साहब है, उनका नाम क्या बताया था आपने? सलीमुद्दीन। फिर वाइस प्रेसिडेंट हुए दूसरे नंबर पे। जी 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 ये भी आदम फर्स्ट ये भाई हमारी कमेटी के अंदर आप जो सबकी पोस्ट पूछे, किसी की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर। सभी ठाकुर है, सभी प्रेसिडेंट है यहाँ, ना कोई सीनियर है ना जूनियर है ना कोई एक है। यहाँ पर ये भी उस कुर्सी पे बैठेगा जिस पर ठाकुर बैठता है, और यहाँ पर जो ठेले के दुकान के आगे ठेले ला के रोटी बेच रहा है वो भी उसी कुर्सी पे बैठेगा जिस पे ये बैठा हुआ। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इलेक्शन के बारे में हाजी सलीमुद्दीन साहब ने कहा कि मटिया महल मतलब ये बीजेपी सपोर्ट करते हैं। इस बार लोगों का मन जो है बीजेपी की तरफ बन रहा था क्योंकि हाजी सलीमुद्दीन की वजह से, क्योंकि मटिया महल विधानसभा में आज तक ना कभी कांग्रेस ने सीट जीती थी और ना ही कभी भाजपा ने कभी सीट जीती है। जो महल तो जीती है कांग्रेस, नहीं जीती कभी, पहले वो अलग था, पहले अलग था। जी जी लिमिटेशन के अंदर जो है चीज़ें डिफरेंट होती है। कुछ एरिया हर 15 साल में घटता है, कुछ एडिशन होता है, चेंज हो गया। वो चेंज हुआ था। उसमें ये था इस बार पब्लिक ने मन बनाया था। जिस तरीके से हम पिछले साल हाजी सलीमुद्दीन साहब को मार्केट का सदर चुन के लाए थे, इस बार पूरी मटिया महल विधानसभा ने भी एक मन बनाया था अगर भाजपा से हाजी सलीमुद्दीन साहब आएंगे तो हम सारे जितने भी जो इस टाइम मौजूदा विधायक थे मतलब हैं, हम उन सबको भी बाइकाट करेंगे, हाजी सलीमुद्दीन साहब को बीजेपी का एमएलए चुन के लाएंगे। ये सब ने चुना था लेकिन इत्तेफाक से उनको टिकट नहीं मिला। क्या बीजेपी के सदस्य भी हो? जी सदस्य। वो वोट बीजेपी के लिए नहीं होता, हाजी जी के लिए होता। हाजी जी के नहीं होता। और यही बात की जा रही है। और थोड़ा दिल्ली में चाहे बीजेपी आ जाए या आम आदमी पार्टी आ जाए, कांग्रेस अरे बैठो यार, अरे यार गुरु अभी तो बातचीत शुरू हुई है। ये 2 विधानसभाओं का है, हमारा जो जोड़ है इन 2 विधानसभाओं से ज्यादा है। इन 2 विधानसभाओं पे जो है सामने वाली विधानसभा पे चेंज हो जाए क्योंकि वहाँ पे शिकायतें ज्यादा है आम आदमी पार्टी से। लेकिन यहाँ पे मटिया महल पे आम आदमी पार्टी के लिए मसला नहीं है, मसला है लोकल कैंडिडेट आले इकबाल। तुम क्या करते हो गुरु? जी गेस्ट हाउस है मेरा। गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस बिजनेस ही है? हाँ बिजनेस है। और पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी। क्या पढ़ाई? मैंने BBA करा है। हाँ फिर अपने बिजनेस में? फिर अपने बिजनेस में लग तो आप यूथ हो, आप क्या सोचते हो? गया। मैं सोचता हूँ जो मेन मुद्दे। चाचा बैठो, अभी आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा। अरे इसमें कोई जो है, मैं आपसे स्पेस साइंस पूछ रहा हूँ या फिर रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ? है आप ये बताओ, ये टोपी कहाँ से लिया? ये टोपी दिल्ली की है। बहुत एकदम चमक रही, इसमें रत्न जड़ित है। वो सब थोड़े हल्के हो गए। कहाँ ये बनती कहाँ है? यही जो हमारी दिल्ली में मध्य बाजार मटिया महल में इसकी पूरी मार्केट है। अच्छा हाँ बड़ी लाजवाब लग रही एकदम इसमें। अच्छा अच्छा। जिसे महिलाओं की साड़ी में जो दाना लगता है, हाँ। क्या बोलते हैं इसको? सितारे ही बोलते हैं। सितारे। आपका क्या नाम है? हाजी अब्दुल कदीर। तो हाजी साहब आप जो है क्या करते हो? हमारा शौकर का काम है। इसका शौक वर्ष क्या होता है? जो गाड़ी की जंपिंग करते हैं ना, शौकर, जिसे गाड़ी जंप करती है उसका काम है। बनाते हो आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ मेरी गाड़ी की शॉकर खराब हो जाएगी तो मैं आपके पास आऊँ? बिल्कुल ले आना। हैं? बिल्कुल ले आना। बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएंगे या नए दे देंगे। नए दे देंगे? हाँ बनाते भी और नए भी देते? बनाते भी हैं नए भी देते हैं। अच्छा तो कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक है काम तो। काम ठीक? हाँ। क्या सही है क्या खराब है किस चीज़ का? व्यापार में? व्यापार ठीक ही है। जो आदमी कारोबार कर रही है अपना, कोई कम कमा रही है, कोई ज़्यादा कमा रही है, जिसकी जैसे कैपेसिटी चल रही है अपने कर रही है अपना। आपके इलाके में हमने सुना बड़े करोड़पति लोग रहते हैं। हाँ आप ये तो मुझे बताएं कि आप सबसे ज़्यादा करोड़पतियों को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ। या तो करोड़पति को ढूंढ रहे हैं या आप वो पूछ रहे हैं कि आप वो देते हैं दक्षिणा या वगैरह जो देते हैं। हाँ। अभी 2 चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ। इसकी वजह तो इसको बताते नहीं ना लोग, इसको ये बात जो है, तो हमने सोचा आप लोग। भाई करोड़पति है तो कहीं और अरबपति भी है। हाँ।
अब अरबपति है तो उससे वो बड़ा भी उनका इन्फ्लुएंस होता है ना कि अपने आसपास के तमाम लोगों को जो एक साथ नहीं, अपने अच्छे खाते पीते लोग हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, कोई अच्छा, परेशानी एक बात बताओ, ये इलाका वो इलाका है जहाँ जामा मस्जिद है, और पहले जो है जामा मस्जिद के इमाम जो है ऐलान करते थे और उसका चुनाव पे बड़ा असर पड़ता था। हाँ पड़ता था, बिल्कुल पड़ता था। ठीक बात है ये। हाँ ये बात ठीक है। इस बार का क्या है? अभी इस बार के लिए किसी के लिए भी कोई ऐलान नहीं हो रहा है, क्योंकि हर आदमी समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया है। तो इमाम साहब एक बार कह देंगे तो उनके नाम पे हजारों लोग वोट दे देंगे। भाई देखो, एक बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी की आवाज़ पर अगर हमारे देखिए ऐसा है, वो हमारे सबसे पहले मजहबी रहनुमा है, और इमाम जो होता है वो हमें, अब अपने ये समझ लीजिए हमारी पगड़ी की तरह होता है, हम अपने सर आंखों पे रखते हैं। अगर वो इस बोलते हैं कि जिधर जाना है तो हम लोग बिना सोचे समझे, वैसे तो सोच समझ के ही जाएंगे, लेकिन उनकी बात को और रखते हुए सारी बातें पीछे रखेंगे, और इमाम साहब जो है अहमद बुखारी साहब, उनकी कॉल पे हम जिधर भी वो बोलेंगे हम उधर जाने की कोशिश करेंगे सर। तो फिर वो इसमें तो फिर आपने नहीं सोचा समझा, तो आपने अपना एक वोटर के तौर पे आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो अहमद साहब है वो भी ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली हमें बोलेंगे, वो भी हमारी नफ्स देख के बात करते हैं। इस बार अभी बोला नहीं, अभी बोला है, कुछ बात हुई है हमारी, वैसे भी हुई है, वो बोलना, और पब्लिकली बात नहीं हुई है, पब्लिकली उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी इज्जत है पूरे एरिया के अंदर और लोग उनको फॉलो करते हैं। और अंदर खाने मैसेज डिलीवर हो जाता है। नहीं, अंदर खाने कुछ भी डिलीवर नहीं होता, जो भी अहमद साहब को या इमाम साहब को कहना होता है वो पब्लिकली बात करते हैं, अंदर खाने कुछ नहीं है, देयर इज़ नो सीक्रेसी, ये आप समझ लीजिए। काफ़ी समय से वो पॉलिटिकल चीज़ों पे खुल के जो है अपनी बात नहीं रखते, और उनका ये अच्छा स्टांस है, क्योंकि बतौर एक रिलीजियस फिगर हेड होने के अगर किसी पार्टी का समर्थन करते हैं तो एक समाज में जो समाज उनको फॉलो करता है, उनके पीछे चलता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर पार्टी विचारधारा के होते हैं। तो अगर वो किसी एक पार्टी का सपोर्ट कर देंगे, वो खुद भी इतने बाशऊर हैं। अब पहले तो कर चुके हैं कई बार। नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता अहमद साहब ने कभी खुल के किसी एक सिंगल पार्टी का समर्थन। इससे पहले जो इमाम थे उन्होंने किया नहीं, असल में इससे पहले भी शाही इमाम साहब ने एक बार शोएब इकबाल साहब के समर्थन में नीचे उतर के आए, उसके बाद एक आम आदमी पार्टी को ऑफिशियल स्टेटमेंट में समर्थन भी दिया था, जिसमें संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आके निपटा दी थी। बात ये नहीं है समर्थन खुल के दे रहे नहीं दे रहे, बात ये चीज़ें अपग्रेड हो रही है। पहले समर्थन दिया जाता था, अब चीज़ें और मॉडिफाई हो गई है, तो अब समर्थन की जगह इनडायरेक्टली इंडिकेशन दिया जाता है। और रही बात आप जो कहते हैं इमामों के अंदर भी सिलेक्शन होता है शाही इमाम का, जिस तरह एमएलओ में सिलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का, उसी तरह ये इमाम नहीं है, ये शाही इमाम है। अच्छा, शाही इमाम। शाही इमाम है, ये इमामों के इमाम जिसे कहते हैं शाही इमाम है। तो सबसे बड़े होते हैं। हाँ, जो जब शाही इमाम कुछ कहता है वो इमाम भी मानते हैं, और जो इमाम के पीछे उनके फॉलोअर्स है वो भी मानते हैं। जी, ये बात तो ये पूरे भारत में सबसे बड़े माने जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़े ही हैं। जी, उसकी वजह ये है कि ये शाही मस्जिद है मुगलिया सल्तनत की, और ख़ानदानी तौर पे उनको बुलाया गया था, उनके पूर्वजों को उज़्बेकिस्तान से, उन जगहों से, और बड़े सम्मानपूर्वक बुलवाया गया था। और ये उसी ख़ानदान के जो है चले आ रहे हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, बाइल्म लोग हुआ करते थे, और इनकी इज़्ज़त भी है, समाज में पकड़ भी है। तो इसलिए अभी काफ़ी, जैसे हमारे आदम भाई कह रहे हैं, पहले समर्थन दिया गया, लेकिन मैं अभी काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि वो काफ़ी मैच्योरिटी का जो है मुजाहिरा करते हुए किसी एक पार्टी का खुल के समर्थन नहीं करते। ये एक अच्छी भी बात है मेरे ख्याल में। जब वो समर्थन करते थे वो जब भी मैच्योर थे, अब जब वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और वो पब्लिकली कह रहे हैं वो जब भी मैच्योर है। बात ये है कि चीज़ें डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। ये तो ऐसा हुआ कि आज आप हमारे पास आए तो आज तो हम होशियार हैं, उल्टा 10 साल बाद हम बेवकूफ़ थोड़ी होंगे, हम जब भी होशियार होंगे, पर उल्टा और ज़्यादा अपग्रेड हो चुके होंगे। ये तो ये आईफोन छोड़ के इस टाइम कीपैड थोड़ी यूज़ करेंगे साहब। तो सबकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच है। सर मैं थोड़ा आपके पास भी आना चाहूँगा, 1 मिनट में इनसे भी बात कर लेता हूँ। आप इधर थोड़ा फिक्स कीजिए, आपकी उंगली में क्या हुआ है? ट्रीटमेंट होता है ना वो प्रेशर का, अच्छा, और अंगूठियाँ क्या पहनी है? उसकी है मोंगे का उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साबिर। इसका कोई फायदा होता है? हाँ, ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। अच्छा, पता नहीं है, तो साइंस ने ऐसा कुछ तो प्रूफ किया नहीं है, खैर अपनी मान्यताएं हैं। जी जी। ये बताइए, आप लोग का ये जो बाजार है, ये बाकी देश के बाजार से क्या अलग है? इसमें कि ऐसा क्या यूनिक है कि आप कहो कि ये जो बाजार है ये बाकी जगहों से अलग है, यहाँ ये चीज़ होती है बाकी जगह नहीं होती? यहाँ पर जो सबसे अलग है उसके अंदर ये है कि यहाँ पे खुलूस है। जो दिल्ली वाला जो मामला है, यहाँ पे दहलियत मिलेगी लोगों के अंदर, एक दूसरे के लिए मोहब्बत मिलेगी। पैसे की यहाँ पे इतनी अहमियत नहीं है, और आप कहीं पर भी जाएंगे हर जगह जो है हर चीज़ को पैसे से तोला जाता है।
पैसे की अहमियत नहीं होती तभी 2 लाख रुपए के लिए इतना झगड़ा होता है यहाँ पे, आधे घंटे जो है चला है सर हिंदुस्तान वाला जवाब मैं देता हूँ। हाँ सर असल मायनों में अगर असली हिंदुस्तान देखना है आपको, असली भारत देखना है, तो आप जामा मस्जिद आ जाए। ठीक है सर, यहाँ हर धर्म का आदमी प्यार मोहब्बत के साथ, बिना लड़े झगड़े, बिना कोई पॉलिटिकल इशू के, और सब साथ चलते हुए आते हैं। आधी रात को भी यहाँ कोई लेडीज़ आ रही हैं तो उनकी रिस्पेक्ट है। और उसके अलावा हर जितना भी हम मुसलमान दुकानदार हैं, हमारे ग्राहक हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, और उसके अलावा सरदार या अपने सिख कम्युनिटी आती है, ये सब आते हैं और हमारे पास खाना खा के जाते हैं। इससे ज़्यादा मोहब्बत कहाँ दिखेगी सर? ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह का कोई इशू नहीं है और यहाँ से कभी कोई इशू उठता हुआ दिखेगा नहीं। ये मुस्लिम ये बात तो मैं अपने दर्शकों प्यार से अटेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने भाइयों को, और हम यहाँ दिखाते हैं कि असल भारत का मॉडल क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जाते हैं और आप तो हमसे ज़्यादा भारत घूमे हुए हैं। जो मोहब्बत आपको हमारे यहाँ मिली होगी, मुझे नहीं लगता है भारत के किसी और क्षेत्र में मिली। आप लोग बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। एक बात मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, ये बात सही है। ये जो जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट से जो सड़क आती है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ हर तबके के लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए, खाने पीने के लिए। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे इधर हैं। और इस मार्केट की खास बात ये है कि थोड़ी देर रात तक चलती है और खूब भीड़ रहती है यहाँ पे। कभी भी बाहर निकल जाएंगे तो एकदम सड़क एकदम पैक रहती है, यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चल सकता, लोग इतने पैदल चलते हैं। जी आप बताइए, क्या आपका नाम मैं भूल गया? मेरा नाम इफ्तिखार है। क्या जी बताइए। देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में कोई भी जगह, कोई भी बाज़ार ऐसा नहीं होगा जो इतनी कम स्पेस में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता मिलेगी आपको। खाना मिले, खाने की बहुत वैरायटी है, खुशबू की वैरायटी है, क्लोथिंग है, विंडो शॉपिंग, यानी लोग रात को 10 बजे आकर यहाँ पर विंडो शॉपिंग करते हैं, जो अपने हिंदू भाई भी हैं, जो और धर्म के लोग हैं। सब यहाँ इतनी विविधता कहीं नहीं है। आपकी किसी चीज मार्केट दुकान है? इत्र की। और आपकी? गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस। मेरा बेटा है। आपके बेटे हैं। और आपकी किस चीज की है? सर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस भी। और आपका? और आपका? गेस्ट हाउस। और पीछे जो आप लोग बैठे हैं सर? ये भी रेस्टोरेंट ऑन करते हैं। हाँ। और उधर रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट ही है और इतर है, ये बिजनेस। तो ये मतलब हाँ। और आपका भैया, आपका? फोटो स्टेट की दुकान है। क्या नाम है आपका? फोटो मोहम्मद हुसैन। जब पान खाए हो यार गुरु, कहाँ से बनवा के लाए थे? हमारे मार्केट में मिलता है। हाँ बढ़िया मिलता है। हाँ बढ़िया मिलता है। कैसे चल रहा है दुकान? अच्छा चल रहा है। और कैसी चल रही सरकार? सरकार सही चल रही है। चलेगी? हाँ देखा है जाएगा अभी तो। मुझसे बदलेगी? कोई होता नहीं, काम होता ही नहीं है तो बदलेगी। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो जैसे व्यापारी के साथ साथ आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी, और ये इलाका बहुत अच्छी खासी संख्या में, कितना % वोट होगा? मतलब कितना %? मतलब चांदनी चौक और मटिया महल में मुस्लिम आबादी कितनी होगी? कितनी आबादी है मुस्लिम? 65% है यहाँ पे। अच्छा जी, मुस्लिम्स दोनों सीट्स पे क्या कहते हैं। दोनों सीट मिला जी। के 65%। जी। तो इस बार क्या लग रहा है, वोट बटेंगे या एक तरफा जाएंगे? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार वोटर बहुत साइलेंट है और विकास के नाम पे वोट चलेगा। इस बार जो काम करेगा उसको ही वोट मिलेगा। और यहाँ के लोग अभी किसी को भी ये नहीं कह रहे कि हम आपको ही वोट देंगे, हम आपको ही वोट देंगे, बट सन्नाटा है। आफ्टर 26 जनवरी वो इसमें बताएंगे लोगों को अपने घर में। हमेशा 2-3 दिन पहले ही सब चीज़ें पता चलेगी। ये कहते हैं किसका यहाँ पे पलटा भारी है, ये कहते हैं। अच्छा सदर साहब एक बात बताओ कि नेता तो पैसा भी बंटवाते हैं बहुत? नहीं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहते हैं, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, जब तक हम किसी के लिए कहेंगे नहीं, ये कहते हैं। ये सबसे सही बात है। आप एकदम पक्के आप नेता बनोगे, बड़े वाले। आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ ही चाहिए, और यही लल्लन टॉप होगा, यही हम होंगे बस। लेकिन जो सच्चाई है वो इसी सच्चाई है। कभी हमारे सामने किसी ने कोई पैसा नहीं बांटा किसी भी पार्टी का। बड़ी अच्छी दुकान आपका जो ऑफिस है, बड़ा अच्छा बना रखा है आपने। आप लोगों के लिए बना रखा है। आप लोग आते हैं, कहते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं। हमारी बात पूरे भारत में, आपने ही G20 के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाया गया, कहते हैं कैसे एक मार्केट ने अपने बल पे सब चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी है। कहते हैं आप ही पहला चैनल था जो यहाँ पे आया था उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा व्यूवर्स भी आप ही के, सबके ज़्यादा व्यूवर्स भी आप, बहुत सारे चैनल आए थे यहाँ पर। ये आपका प्यार है, जी। बड़प्पन है, दर्शकों की ताकत है, वो दिखाते। हाँ प्लीज़ कहिए। पे फॉलो करता हूँ आपको, और मेरे हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच्चा चैनल कोई है तो वो लल्लन टॉप है। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप लोगों का। तो आप लोगों ने जो है कुल मिला के राजनीति समझा दी, व्यापार समझा दिया,
और यहाँ का डायनेमिक्स भी समझाया, मुद्दे भी बताए। अच्छा रहा। आप भाई, आपका नाम क्या, मैं भूल गया। मेहताब राही। मेहताब भाई, आप अगर क्लोजिंग देना चाहो किसी शेर से तो आप कह दो, हम जो है फिर चली चला की बिला में आगे बढ़। ये मना कर रहे हैं, तुम्हें क्लोजिंग नहीं देनी कोई। नहीं देनी है जी। फिर आपका जवाब देंगे, ये आप सुन लो। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए, जो भी चुनाव होता है या जो भी होता है वो आम आदमी के लिए सबसे पहली चीज़ है, वो रात को, जैसे मैंने पहले कहा कि उसे अपने बच्चों को और अपना पेट भरना होता है। सब चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पंडित व्यास का एक शेर है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। तो ये जो चीज़ है, पेट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उससे जो जुड़ी हुए मुद्दे हैं, आम आदमी उसी को देख के वोट करता है। लेकिन पेट जल्दी भरता है नेताओं का, उसके बाद उनको नींद आ जाती है, फिर उसके बाद वो 5 साल बाद दिखते हैं। आम आदमी का 2 रोटी में पेट भर जाता है। ये है करना। नेताओं में थोड़ा ज़्यादा लगता है। नेताओं का तो कभी भरता ही नहीं, सही भरता। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बाज़ार को डेडिकेट करते हुए ये 2 लाइनें कह देता हूँ बस, क्योंकि बाज़ार है खानों का, जायकों का और तहजीब का और खुशबुओं का। तो मैं कहता हूँ कि आपका शोबिस में क्लोज़ है, अगर आप चाहें तो, कि जब भी इन बाज़ार इन राहों से आता जाता हूँ, जब भी इन बाज़ारों इन राहों से आता जाता हूँ, मैं इन खुशबुओं में, जायकों में अपना पता भूल जाता हूँ। लेकिन देखिए, क्लोजिंग तो मैंने आपसे कहा था, क्लोजिंग मैं दूंगा, क्योंकि उसके लिए हमको मिलता है पैसा, ठीक है। एक है, बगैर हमारा आदम हाँ। क्लोजिंग के बगैर कोई मुकम्मल चीज नहीं हो सकती है। तो आदम भाई से लास्ट, ठीक बात है, ठीक बात है। आपने सर लेकिन बताया नहीं, आपने पत्ता नहीं खोला, बहुत सन्नाटे में रहे जो है। सदर साहब से लीजिए। तो सदर साहब तो बता दिए। नहीं दबाव है क्या इनका? नहीं दबाव नहीं, ये नेता लग भी रहे हैं, देखिए। नहीं असल में मैं चल कर आ रहा हूँ ना, मैं जरा नेता है ना, कुर्ता पजामा एकदम। असल में कुछ लोग जो है ना, जैसे विधायक लड़ते हैं, ये विधायक से भी बड़े नेता हैं। ये सरकारें चलाते हैं, ये नेता इनके घरों में आके बैठते हैं, नेताओं को चलाते हैं। ये कहते नहीं नेता तो लड़ते हैं, ये किंग मेकर हैं। गजब जलवा काट रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, ये सारा जो जलवा है आपके अक्स का पड़ रहा है। जब भगवान शिव की प्रभु के अंदर आप आएंगे यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत छवि तो आपकी आएगी। ये देखिए आप, भगवान शिव का भक्त आएगा तो उनका थोड़ा बहुत असर तो इधर भी आएगा। आप महाकुंभ से आ रहे हैं, इतनी हमारे हिसाब से वो बड़ी पाक जगह है, उस पाक जगह पे आप डुबकी लगा रहे आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई मक्का मदीना से आता है तो ये कहा जाता है कि उसके साथ रहो कि 40 दिन उसके साथ रहने से दुआ कबूल होगी। तो उसी तरह आप महाकुंभ से आए तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है उसमें हम सब में पॉजिटिविटी आ रही है, और हमें भी लग रहा है कि हमारे भी शिव जी की आपके अंदर दीदार है। चलिए, आप लोग का प्रेम है और ये प्रेम बना रहे इसी तरीके से। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। दिल्ली में अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग तबकों के लोगों से बात करेंगे। और आप जानते हैं कि हम सिर्फ चुनाव नहीं दिखाते, ये पूछ लेना भर कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इससे आपको सिर्फ चुनाव का पता चल सकता है, लेकिन उस इलाके की तासीर क्या है, उस इलाके के लोग चाहते क्या हैं, उस इलाके के लोगों की चाहते क्या हैं, वो नहीं पता चलती। इसलिए हमारी बातचीत थोड़ी लंबी होती है। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नमस्ते, आपका दोस्त अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे पीछे मेरे साथी विजय। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।